मुजफ्फरनगर से नकली नोटों की गड्डियां देकर कारोबारी से की लाखों की ठगी। राजस्थान से 3 आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है जो व्हाट्सएप कॉल के जरिए कारोबारियों को अपने जाल में फंसाकर लाखों रुपए की ठगी करता था। गिरोह पहले छोटे छोटे लेन देन कर लोगों का विश्वास जीतता था और फिर बड़ी रकम के सौदे में नकली नोटों की गड्डियां थमाकर फरार हो जाता था। पुलिस ने इस मामले में राजस्थान के 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए ठगी गई रकम और फर्जी नोटों की गड्डियां बरामद कर ली हैं। पुलिस के अनुसार शहर के नॉर्थ सिविल लाइन निवासी कारोबारी संदीप कुच्छल ने कोतवाली नगर में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें दिल्ली के एक कारोबारी को 15 लाख रुपए भेजने थे। इसी दौरान उनके मोबाइल पर RK शर्मा नाम से व्हाट्सएप कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को कमीशन लेकर सुरक्षित नकदी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाला बताया। शुरुआत में उसने 2-3 छोटे लेन देन सफलतापूर्वक कराकर कारोबारी का भरोसा जीत लिया। 15 जुलाई को गिरोह के एक सदस्य ने दिल्ली में 15 लाख रुपए बताकर सीलबंद गड्डियां पहुंचा दी। जब दिल्ली में गड्डियां खोली गईं तो ऊपर और नीचे 500 रुपए के असली नोट थे, जबकि बीच में सफेद कागज भरे हुए थे। इसी बीच गिरोह का दूसरा सदस्य मुजफ्फरनगर में कारोबारी की दुकान से 13 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में कोतवाली नगर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम का गठन किया गया। पुलिस ने CCTV फुटेज, मोबाइल सर्विलांस और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों का पीछा किया और राजस्थान पहुंचकर ब्रह्मदेव, श्रीराम उर्फ सुनील और प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया। SSP संजय कुमार वर्मा ने बताया कि यह गिरोह बेहद सुनियोजित तरीके से लोगों को अपना शिकार बनाता था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ठगी की नकदी और 15 लाख रुपए की फर्जी नोटों की गड्डियां बरामद कर ली हैं। इस सराहनीय कार्यवाही पर कोतवाली नगर पुलिस और एसओजी टीम को 25,000 रुपए के नकद पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। पुलिस अब गिरोह के फरार सदस्यों और अन्य राज्यों में की गई संभावित ठगी की घटनाओं की भी जांच कर रही है। जनपद मुजफ्फरनगर से जनशासन बुलेटिन के लिए नौशाद खान की रिपोर्ट। कि एक टिप ऑफ मिला था और एक कंप्लेन मिली थी कुछ दिन पहले, जिसमें एक संदीप कुच्छल नाम के व्यक्ति द्वारा 15 तारीख को कंप्लेन की गई थी कि उनका जो है 15 लाख रुपए जिनका उनका दिल्ली में अपने किसी व्यापारी भाई से उनका लेन देन चलता है, जिसको उनको 15 लाख रुपए भिजवाने थे। इसी परिदृश्य में उन्होंने उनसे बात किया और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही उनके पास RK शर्मा नाम के व्यक्ति से व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से संपर्क हुआ। जब उसने कहा कि हम इस पैसे को कुछ कमीशन के आधार पर भिजवा देंगे, जिसके आधार पर उन्होंने जब ये पैसा उनको जब पैसा जो वापस किया उसने उसको, तो पैसा पूरा फ्रॉड निकला, पूरा पैसा नकली निकला, जिसके आधार पर उन्होंने थाना कोतवाली पे कंप्लेन किया, जिसके आधार पर एसओजी सर्विलांस की टीम इंस्पेक्टर कोतवाली ब्रजेश शर्मा तथा उनकी टीम तथा सर्विलांस के प्रभारी मोहित और उसकी पूरी टीम द्वारा इसमें पूरा कार्य कई दिन से किया जा रहा था। यहां तक कि राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा राज्य में भी ये काफी ट्रैकिंग कर रहे थे, जिसके आधार पर अंततः इन्होंने पीछा करते हुए यहां मुजफ्फरनगर जनपद में इनको गिरफ्तार किया। इसमें 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, ब्रह्मदेव, श्रीराम, प्रदीप, जिसमें ब्रह्मदेव और प्रदीप ये ममेरे भाई है। एक गंगानगर का रहने वाला है ब्रह्मदेव, श्रीराम बीकानेर का और प्रदीप भी बीकानेर राजस्थान का रहने वाले। पूरा गैंग राजस्थान का है और एक व्यक्ति भी बाकी जिससे मशीन से पूरी नोट का ये सेपिंग की गई थी, कटाई की गई थी, ये अभी गिरफ्तार करना बाकी है। बाकी इसमें 13 लाख रुपए जो असली वो बरामद कर लिया गया है इनके पास से। साथ ही साथ 15 लाख रुपए जो इन्होंने वापस किया था वह भी बरामद कर लिया गया है। और इस प्रकार से इन्होंने पूछताछ से स्वीकार किया है कि एक लड़का जिसमें महावीर श्रीराम है, जिसके पिता महावीर हवाला का काम करते थे और इस तरह के कार्यों को करते थे, उसी से मोटिवेट होकर तथा यूट्यूब के माध्यम से शॉर्टकट में पैसा कैसे कमाया जाता है, इस प्रकार से लोगों ने इस तरह का प्लान बनाया। फर्जी सिम इन्होंने अपने नाम पर आवंटित कराया RK शर्मा नाम से, और वह उसके बाद इस तरह से संपर्क करके और इस तरह का काम किए हैं, जिसके आधार पर कोतवाली शहर में मुकदमा दर्ज किया गया फ्रॉड का, और जिसको 419-20 कहा जाता था, और नियमानुसार कार्रवाई करते हुए तीनों अभियुक्तों को जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर, ये नकली नोट है जिन्होंने छपाई कराई थी, कहाँ पे कराई थी और कैसे? ये देखिए, अभी इसमें 2 चीजें जानकारी मिली है। एक तो यमुनानगर का इनका सोर्स मिला है, यमुनानगर हरियाणा में ये काम करते थे। साथ ही साथ दिल्ली का भी इनका सोर्स मिला है, जहां पर 2 जगह से ये काम करते थे तथा फिर ये राजस्थान भाग जाते थे, अपने को छुपा लेते थे। तो इस प्रकार से जो है ये जानकारी मिली है कि ये जो यमुनानगर है हरियाणा में, इन पर ये यहाँ से ये पूरे गैंग को एक्टिवेट करते थे और वहीं से ये काम करते थे। सर, ICI की स्लिप लगी हुई है बैंक की, ये कहाँ से उपलब्ध? ये जैसा कि आप जानते हैं बैंकों में स्लिप आराम से मिल जाती है,
और आप कभी भी करेंसी निकालें या कुछ निकालें तो ये स्लिप मिल जाती है, जिसके आधार पर उन्होंने जेन्युइननेस के लिए, ताकि ये साबित कर सके मिस्टर कुच्छल को, संदीप कुच्छल को, कि वास्तविक वो चेक ना करें और देखें कि बैंक की मोहर लगी हुई है और एकदम करेंसी जो इस प्रकार से है, वो करेंसी जो है बिल्कुल साफ सुथरी और साफ जैसे दिखती है वैसे है। इसी आधार पर उनको कन्विंस करने के लिए, उनको विश्वास लेने के लिए इस तरह का सारा सेपिंग की गई थी और पर बैंक की मोहर इत्यादि और उसकी पूरी चिट लगाई गई थी। कोई इनाम वगैरह नहीं? 25,000 रुपए का इनाम पूरी टीम को इसमें दिया जा रहा है। कप्तान साहब से मिला 15 तारीख को, जब 16 की रात को मुझे लग रहा था कि अब ये धोखाधड़ी हो गई, ये इतना बड़ा स्कैम था कि कुछ नहीं हो सकता, और अंधेरे में तीर मारने वाली कहावत है, सोच के मैं सिर्फ कप्तान साहब ये सोच के आया था कि शायद कुछ हो जाए, और पूरा मुझे विश्वास था कुछ नहीं होगा। कप्तान साहब के पास गया, इन्होंने मेरी एप्लीकेशन देखी, फोन किया एसओजी टीम के हेड या जो भी, उनको बुलाया और उनको ये जांच सौंपी। परसों मेरे पास कॉल आया कि ऐसे ही हो गया। मेरे लिए ये आश्चर्यजनक है और अविस्मरणीय है। मैंने उसे पिक्चरों में देखा आज तक ऐसा, वो भी नॉर्थ, आपने साउथ इंडियन पिक्चर देखी होंगी, इसी साउथ इंडियन पिक्चरों में होता है ऐसा कि आपने कैमरे देख लिए, सर्विलांस कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, आदमियों को पकड़ लिया, और एक्चुअल लाइफ में मैंने पहली बार देखा। कम शब्दों में दो चीज कहना चाहता हूँ। एसओजी टीम ने जो कार्य किया वो अद्भुत है। मैं सोच शब्द नहीं मिले कि ये कार्य किया जा सकता है। और दूसरा, जिस जिले में ऐसे कप्तान होंगे उस जिले में हर आदमी के चेहरे पे ऐसी मुस्कान होगी जैसे मेरे चेहरे पे आज है। पुलिस ने इतना बड़ा गुड वर्क कर रहा है, आप क्या प्रोत्साहित कर रहे हैं? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा कि मुझे क्या करना चाहिए।